उत्तर प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते लोग काफी परेशान हैं। पिछले 4 दिनों से तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं प्रदेश के किसान लगातार कोहरा गिरने से काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि धुंध से किसानों की फसलों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। मौसम का असर किस तरह लोगों पर पड़ रहा है, जानने के लिए देखिए यमुनानगर से हमारे संवाददाता सर्वजीत बावा की रिपोर्ट। यमुनानगर में ठंड का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 4 दिन लगातार धुंध ने लोगों की वाहनों के पहियों को पूरी तरह से लगभग ब्रेक ही लगा दी थी, क्योंकि धुंध सारा दिन शहर में और सड़कों पर लगातार रहती थी। लेकिन आज लोगों ने काफी राहत की सांस ली है, क्योंकि धुंध काफी कम है। हालांकि पाला और ठंड ये दोनों लगातार किसानों के लिए इस बार काफी खुशी लेकर आए हैं, क्योंकि पिछले दिनों गर्मी के कारण जो गेहूं थी उनकी बालियां निकलनी शुरू हो गई थी, लेकिन किसानों को चिंता थी कि झाड़ कम होगा। हमारे साथ किसान हरपाल जी हैं, बात करते हैं कि ठंड के साथ किसानों में कितनी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो हरपाल जी, जनता टीवी पे स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके दर्शकों। हरपाल जी, जैसे देखा जाए ठंड एकदम से आ चुकी है, तो किसान काफी चिंतित थे, गर्मी थी, लेकिन अब ठंड आ गई, पाला आ गया, धुंध है, तो इससे क्या फायदा होने वाला है गेहूं को या सब्जियों को, फलों को? देखिए, किसान तो इंतजार में रहते थे कि जल्दी ठंड आए, क्योंकि दिसंबर का सारा महीना खाली चला गया ठंड से। किसानों को चिंता बड़ी हुई थी कि अब गेहूं जो हमने बीजी थी नवंबर में, उसमें बालियां निकलने लगी थी जल्दी। हमें ये लग गया था कि अब की बार तो पैदावार बड़ी कम होगी, लेकिन परमपिता परमात्मा का धन्यवाद है, चलो देर आए दुरुस्त आए और ठंड हमारे यहाँ पड़नी शुरू हो गई है। अब हमारी फसलों को बहुत इसका लाभ होगा। और जैसे गेहूं का मुख्य रूप से, क्योंकि रोटी तो हर रोज इसकी गेहूं की खानी है, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा किसान को मिलेगा। और भी जो दूसरी सब्जियां हैं उनमें भी इस ठंड का बहुत फायदा है। और ठंड बढ़ने से जैसे पाला भी पड़ने लग गया, हमें इसमें पानी भी लगाना पड़ता है अपने खेत में कि उसके पाले का ज्यादा असर ना पड़े। लेकिन कुल मिला के अब ठंड पड़ने से किसान संतुष्ट है कि अब कहीं ना कहीं मेरी पैदावार अच्छी होगी और मुझे शायद कुछ मुनाफा मिलेगा। पर पाली, जिस तरह से देखा जाए, जो कृषि विभाग है, जहाँ देखा जाए मौसम विभाग है, उन्होंने एक येलो अलर्ट जारी किया है, इसके ऊपर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखियो, लेट आई है ठंड और खुशी का माहौल है। अलर्ट से तो मतलब सिर्फ आने जाने में तो हमें धुंध पड़ती है, जैसे कहीं दिक्कत होती है, मतलब ये ज्यादा परेशानियां तो हैं रोड पे चलना, लेकिन सबसे बड़ी तो रोटी की जरूरत है। वो रोटी की जरूरत हमारी गेहूं अनाज से पैदा होगी, और इस ठंड बढ़ेगी तो ही पूरे देश का पेट भरेगा और तो ही अच्छी पैदावार होगी। तो परमपिता का धन्यवाद कि ठंड देर आए दुरुस्त आए, आई तो है। तो पिछले साल की तरह हमें भी लग रहा है कि अब शायद पीछे तक ठंड पड़ेगी, और जो 75 गेहूं है हमारी वो तो लाभदायक होगी। जो अगेती है उसमें तो नुकसान हुआ है वैसे। तो देखो, ये थे हमारे साथ किसान हरपाल जी। इनका ये कहना है कि जो अगेती फसल इन्होंने बोई थी गेहूं की, उसके ऊपर जरूर कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन जो 75 गेहूं जो बाद में गेहूं बोई गई है उसमें इनको फायदा होने वाला है। हमारे साथ और भी किसान है, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजवीर जी। राजवीर जी, जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, अब किसानों के चेहरे पे रौनक है, क्योंकि जो गेहूं की फसल है वो बम्पर पैदावार हो सकती है। हो सकती है जी बम्पर, लेकिन किसानों ना तो एक है यार, ये इलेक्शन जल्दी से जल्दी आवा। इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ कि फसल की, कि जैसे मौसम जो है वो बदल गया है। पहले काफी गर्मी थी, किसान चिंतित थे ठंड ना होने के कारण, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में क्या बताऊं जी, ठंड तो वैसे अच्छी हो रही ठंड, लेकिन क्या करें, कभी ठंड ना मार दिए, कभी सरकार ना मार दिए, काम तो कोई भी नहीं हो रहा। तो देखो जी, किसान है, किसान को तो अपनी बात कहनी है, क्योंकि इन लोगों का कहीं ना कहीं सरकार के प्रति रोष जरूर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ठंड की और मौसम की, तो मौसम ने जो है जो पलटी खाई है, मौसम में जो बदलाव आया, उससे किसानों के चेहरे पर काफी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि गेहूं जो है बम्पर पैदावार होने की किसानों को काफी उम्मीद है। यमुनानगर से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा।